ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 फरवरी 2022। तो आज भी बाबा ने हमें बहुत अच्छी चीज़ समझाने दी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़ी से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही मैं प्रवेश करता हूँ, तो इन्हीं को तुम्हें फॉलो करना है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इनमें प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान सुना रहा, तो तुम्हें वह ज्ञान सुनकर उसे अडॉप्ट करना है और सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। प्रश्न: पिता और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? पिता और दादा, लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उन दोनों के विशेष गुण कौन सा है जो हमें फॉलो करनी है? उत्तर: पिता निराकारी सो निरंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरंकारी थे ना। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी देखो कितना साधारण से रहते थे। एक और कहते ये ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते यह पुराने ते पुराने लौंग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। क्या कह रहे भगवान? एक तरफ तो कहते हैं कि यह मेरे हीरे मोती रखने की डिब्बी है, और एक तरफ कहते हैं मैं पुराना लॉन्ग बूट है, कि पुराना जूती है ना, शरीर तो पुराना है ना। तो दोनों ही सेवा में बच्चों के हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चे को भी फॉलो फादर करना है। भगवान आज पूरी वाणी इस पर चलाए हैं कि ब्रह्मा पिता जो बड़े से बड़ी हस्ती है इस संगम पर, तुम्हें उनको फॉलो करना है। गीत है आज की मुरली का, ओम नमः शिवाय। इस गीत को भी सुनिएगा, इसकी भी वीडियो बनी है। ओम शांति। तो बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सभी बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका नाम शिव है। तुम्ही और माता पिता भी गाते हैं ना, परंतु सिर्फ कहने पर। वे माता पिता कैसे, वो वर्षा कब और कैसे देते, ये नहीं जानते। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है, तो है, मतलब ये वंडरफुल हस्ती तो है, परंतु है कितना निरंकार। और निराकार बाबा को भी जब शरीर न मिले तो वो क्या करें? भगवान को भी शरीर न मिले तो वो क्या कर सकेंगे? उनका घर तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा ठाव है, मूल वतन। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का ठाव है, सूक्ष्म वतन। और फिर जगत अम्बा का ठाव है, ये स्थूल वतन। जगत अम्बा माना ये मनुष्य सृष्टि का वतन, स्थूल वतन क्या, ये मनुष्य सृष्टि का घर, पृथ्वी लोक। परंतु जगत अम्बा कौन है, कहाँ से आई, ये कोई नहीं जानते। नाम पहचान कहाँ से मिली? तो जरूर किसी कोई बड़ी हस्ती से मिलनी चाहिए, जिसमें परमपिता आते हैं। तो जब तक परमपिता शिव इस हस्ती में न आए तो कुछ भी न कर सके। आत्मा को भी जब तक ये हस्ती शरीर न मिले तो पाठ बजा न सके। बाबा आज ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे बार बार कि जब तक मुझे ये हस्ती न मिले, ये बड़ी से बड़ी हस्ती, मैं इसमें प्रवेश न करूँ तो मैं क्या करूँगा? उसी तरह से तुम आत्माओं को भी जब शरीर न मिले तो क्या पाठ बजाओगी? यह तो जानते हैं कि शिवरात्रि में आते हैं, सभी जानते हैं कि शिवरात्रि में आते हैं, तभी तो शिवरात्रि का गायन है ना। परंतु कब वह किस में आते हैं ये पता नहीं। गाते भी है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर कोई मनुष्य हस्ती होगी। अभी तुम ही जानते हो कि शिव भगवान इस ब्रह्मा तन के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकते। ये तो बाबा ने बता दिया ना। जब जब भारत पूरा दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी होता है, तब तक हर कल्प के आखिर में भगवान इस हस्ती में प्रवेश करते हैं और हमें सुखी शिष्टाचारी बनाते हैं। भगवान ने कह दिया ना कि जब जब कल्प के आखिर में हर 5000 वर्ष पर भगवान आते हैं, इसी ब्रह्मतन में प्रवेश होकर हमें शिष्टाचारी बनाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का नाम तीनों देवों में ऊंचा गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? क्योंकि ब्रह्मा तो यहाँ है, साथ में है तीनों देव के, लेकिन ब्रह्मा को ही नहीं, शिव परमात्मा ने अपना रथ चुना है। तभी तो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना इसी कारण तो होती है। तभी तो हम ब्रह्मा मुख कमल से ही भगवान ज्ञान रचाकर, ज्ञान सुनाकर हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो समझा ये कितनी बड़ी हस्ती हो गई? बाबा बार बार कहते हैं, समझा ब्रह्मा पिता कितनी बड़ी हस्ती, जिसके तन में भगवान आ रहे, वो कोई मामूली होगा क्या? और देखो तो कितना साधारण निरंकारी है। कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें छोटे बड़े जवान वृद्ध सभी पढ़ते हैं। क्योंकि आत्मा की कोई आयु थोड़ी होती है, आत्मा का कोई रूप भी नहीं होता जो युवा है, बूढ़ा है, बच्चा है। हाँ, यहाँ तो सभी पढ़ते हैं। ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ मनुष्य देवता अथवा विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई आत्मा पढ़ रही है, कोई शरीर नहीं पढ़ रहा। क्योंकि शरीर सुनेगा ना तो वो उल्टा घड़ा बाहर तक ही रह जाएगा, अंतर नहीं जाएगा। फिर बाबा कह रहे कि श्री लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो कोई धर्म नहीं था, न कोई खंड था, एक ही भारत सचखंड था। अब फिर वह पद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ बैठ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ।
भगवान कह रहे हैं कि वही पद फिर से तुम पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हो। इसके बिगड़ तो मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भगवान पढ़ाकर जांच करते हैं ना कि कौन सही है और किसमें कितना दमखम है। एक बार की बात है, एक कथा सुनते हैं। एक पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, फलों का व्यापार था उनका। तो उनके 3 बच्चे थे और वो थोड़े वृद्ध हो चले थे, तो उनको अब अपने बच्चों को चेकिंग करनी थी कि उत्तराधिकारी कौन बनने लायक है। तो उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और बोला कि मेरा पास ही में कुछ दूरी पर दूसरे गांव में मेरा नाशपाती का बगीचा है, वहां जाकर तुम्हें देखना है कि कैसे फल लगे हैं, कैसा पेड़ है, कैसे पत्ते, मतलब क्या जमीन वगैरह कैसा है, सब जांच करनी है। तो तीनों जाने लगे। तो बोले नहीं नहीं, तीनों एक साथ नहीं जाओगे, अब तीनों समझ जाओ कि 4 महीने के बाद जाना है। पहला जाएगा 4 महीने के बाद, दूसरा जाएगा 8वें महीने में, मतलब 4-4 महीने के अंतराल पे तुम तीनों को जाना है। तो बोले ठीक है। तो तीनों डिसाइड कर लिया कि चलो पहले तुम जाना। एक बच्चा तैयार हो गया पहले जाने के लिए, 4 महीने पे वो गया, फिर दूसरा गया 8वें महीने में, तीसरा 12वें महीने में, मतलब 1 साल का वो था। और 1 साल जब बीत जाएगा तब मैं तुम तीनों से पूछूंगा, ऐसे नहीं पूछो, अकेले अकेले नहीं पूछूंगा। बोला ठीक है। जब 1 साल बीता तो उस पिता ने तीनों बच्चों को बुलाया और बोला अच्छा बताओ कैसा देखा, कैसा बाग बगीचा वहाँ है। तो पहले ने बोला, जो 4 महीने में गया था, वो बोला कि बस वहाँ कहाँ बगीचा अच्छा है, नाशपाती के पेड़ों में तो कोई पत्ते ही नहीं है, एकदम सूखा है, तो झाड़ जैसा लग रहा है। दूसरे से पूछा तो जो 8वें महीने में गया था, बोला कि हाँ मैं जो देखा कि पत्ते भी थे, पेड़ भी हरा भरा था, लेकिन कोई फल नहीं था। तीसरा गया, वो बोला कि अरे कैसे तुम लोग बोल रहे हो, मैं जो गया उसी पेड़ में तो मुझे पत्ते भी दिखे, फल भी दिखा और पत्ते भी थे, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे फल थे, रसीले फल थे। पिता तो चुपचाप सुन रहा था सब बात। और तीनों को आपस में झड़प हो गई कि अरे मैं वहां गया था तो ऐसा था, मैं वहां गया तो ऐसा। पिताजी ने तीनों को शांत किया कि अरे सुनो, तुम तीनों ही सही कह रहे हो, लेकिन ये समय के अंतराल की बात थी। जो 4 महीने में गया उस वक्त ये पौधा तुरंत तुरंत लगा था, तो उसमें औसत न पत्ते थे न कुछ थे, बस पौधा था, तो उसको कुछ नहीं दिखा। दूसरा गया 8वें महीने में, जब उसमें थोड़े से पत्ते आ गए। तीसरा गया 12 महीने में, जब उसमें फल भी लग गए। तो गलती कहाँ पर है? गलती ये है कि तुमने धीरज नहीं धरा। तुम आकर वो बात बताए जो कि सत्य नहीं है। सही बात है ना, जो पहला 4 महीने वाला था वो तो ऐसा धीरज नहीं धरा, जब देख रहा है छोटा पौधा है तो आगे चल के होगा ही, लेकिन तुम तीनों तो लड़ रहे थे आपस में। तो यही बात है, किसी भी बात के जब तह तक जाओ, समझो, धीरज धरो, फिर निष्कर्ष निकालो। क्योंकि भगवान हमें यहाँ बैठ के बोल रहे ना, भगवान के बिगड़ तो हमें कोई विश्व का मालिक बना नहीं सकता, तो भगवान भी तो जांच करेंगे ना। अंतराल भल कितना लग जाए, लेकिन जांच तो करेंगे कि कौन सही है, किसमें कितना दमखम है, जो स्वर्ग की चाबी को संभाल सके। फिर बाबा ने कहा कि मेरी कितनी महिमा होती है कि मैं अकाल मूर्त हूँ, सुखदाता, परंतु ऐसे नहीं कि मैं मुर्दे को जिंदा करूं। अच्छा, मुर्दे को जिंदा क्यों करेंगे बाबा? एक घर में मुर्दे को जिंदा करेंगे तो क्या बगल का घर नहीं तैयार हो जाएगा? कोई चाहेगा कि मेरे परिजन का या मेरे मित्रगण का या मेरे जान पहचान का किसी की मृत्यु हो? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर मृत्यु नहीं होगा तो फिर जीवन कहाँ से? सृष्टि का नियम है ना, आना और जाना। तो भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, कम कर दो, माया तंग करती है, बल्कि ये कहो कि बाबा मुझे इन पर जीत पाने की शक्ति दो। तो उस पर बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे बच्चे योग करो, योग द्वारा शक्ति ले लो। सिंपली पुरुषार्थ तो करना ही पड़ा, ऐसा नहीं कि भगवान बांट देंगे, नहीं, भगवान रास्ता बताएंगे, चलना तो हमको है। जैसे कि एक माता पिता यदि बच्चे के सारे काम खुद ही करने लगे तो बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं सीखेगा। और माता पिता, एक बात और, माता पिता हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें जास्ती फ्रेंड वाला दर्जा मत दे दो कि हम तो बहुत जास्ती फ्रेंड है, एकदम फ्रेंडशिप है, नहीं। उनके फ्रेंड्स अनेक होंगे, लेकिन पेरेंट्स तो एक ही है ना। आप फ्रेंड्स बन जाओगे तो आपकी तुलना भी उन्हीं सब में हो जाएगी और आपके सामने ही कुछ भी गलत सलत हरकत भी करेंगे, क्योंकि हम तो फ्रेंड हैं। हम्म और माता पिता को वो ध्यान रखना है, माता पिता को भी बच्चों के सामने कोई गलत चीज़ें खानी पीनी
व्यवहार नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा हमारी बोली से नहीं सीखेगा कि हम अच्छा बोल रहे, मीठा बोलो, पढ़ो, अच्छा करो। नहीं, बच्चा हमारा व्यवहार देखता है, हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज़ है। तो बच्चे को हमेशा पेरेंट्स बनकर समझाओ, अच्छा व्यवहार खुद धारण करो तो बच्चे सीखेंगे। तो यही सतर्कता भगवान हमें सिखा रहा है। भगवान स्वयं नहीं कर रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, चलना सिखा रहा है, ताकि बच्चे खुद से सक्षम शक्तिशाली बन जाए। दुनिया में तो बाबा कहते हैं, दुनिया में तो कोई मुझे जानते नहीं। जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो उसके पिता को क्या जानेंगे भला। सच बात है ना, जब आत्मा को ही नहीं जान रहे तो पिता को क्या जानेंगे। वो कह देते हैं कि आत्मा ही पाप आत्मा बनी, पुण्य आत्मा बनी। और एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, तो परमात्मा ही बन गया ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा। कितनी ठगी है। सोचना चाहिए, बुद्धि के बल्ब चलाओ। आत्मा को, मनुष्य को कहते हैं ना हम, ये दुष्ट आत्मा है तो ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो परमात्मा को कैटेगरीवाइज कर दिया ना, सबके अंदर अगर परमात्मा है तो परमात्मा ही हो गए ना, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। सिंपल। उसमें बाबा कहते कि पहले तुम भी नहीं जानते थे, अब मेरे द्वारा ही मेरी बायोग्राफी जान गए हो। परंतु निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है। तो जरूर जब वो साकार में आएगा, शरीर में आएगा, तभी तो उसकी बायोग्राफी जानेंगे ना। हाँ, आत्मा जब जीवात्मा बने तब तो उसके बारे में जानेंगे ना। फिर कह देते दुनिया में कि 84 लाख योनियां हैं, तो उस पर बाबा समझाते, अरे जब 84 जन्म में आत्मा की जर्जरी भूत जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है, तो 84 लाख जन्म में क्या हाल होगी, सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सब गपोड़े हैं, जिसने जो समझा वो लिख दिया। अब जैसे गीता, सर्वशास्त्री रुमनी गीता है, जितनी बार जितने लोगों ने पढ़ी उसका सार अपनी बुद्धि से उन्होंने निकाला, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है ना। तो अपनी अपनी गीता सबकी अलग हो गई। हाँ, क्योंकि सबकी बुद्धि नंबरवार है ना, परिस्थिति जन्य है ना। सबकी बुद्धि संकल्प से चलती है। अब जैसे गांधी जी ने गीता से अहिंसा का पाठ लिया, शंकराचार्य ने संन्यास कर लिया, फलाना ने कुछ लिया, फलाना ने कुछ लिया, तो सबकी अपनी अपनी गीता हो गई। हमारे संकल्प जो है ना, हमारे मन की परिस्थिति से चलते हैं। जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा हम परिस्थिति को लेते हैं। चलिए इस पर भी एक छोटा सा कहानी सुनते हैं, कथा। एक बार एक मिल का मालिक, बहुत बड़ा सेठ था, वो घर में बैठा था। अचानक उसका बड़ा, 4 बेटे थे, बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी पिताजी फैक्ट्री में आग लग गई। पिताजी ने जैसे ही सुना उसको तो हार्ट अटैक आने लगा, एकदम मूर्छित आने लगा उसको। तभी दूसरा बेटा आया, नहीं नहीं पिताजी, आग तो लगी है लेकिन हमने तो वो दूसरे को बेच दिया था ना फैक्ट्री। अब इसको ठंडी राहत सांस मिली, तुरंत इसका एकदम हार्ट एकदम सुचारू रूप से चलने लगा। फिर तीसरा बेटा आया, बोला, पिताजी पिताजी, हमने उसको बेचा तो था लेकिन उसने अभी लिया नहीं है। फिर से इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। देखिए संकल्पों का कमाल, देखिए कैसे कैसे उसके सामने परिस्थिति आ रही है और उसका मन कैसा हो रहा है। फिर चौथा बेटा आया कि पिताजी पिताजी, उसने लिया नहीं था लेकिन पेपर में साइन कर दिया है। अब इसको पक्का निश्चय हुआ, अब वो आराम से लेट गया, ठंडी आंखें भरा, सारी तबीयत उसकी ठीक हो गई। तो देखा कैसे मनुष्य की हलचल होती है संकल्पों से। इसीलिए तो भगवान हमारे संकल्पों को ही चेक कर रहे हैं। संकल्प बीज है, बीज को ही चेक करो। सारा खेल संकल्पों का है ना। फिर बाबा कह रहे कि मीठे बच्चे, एक सच्चे सच्चे राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बनोगे। रुद्र माला के बाद ही होती है विष्णु की माला। रुद्र माला अभी, रुद्र अभी आया है ना संगम पर, उसके बाद हम सतयुग में जाएंगे, विष्णु की माला में जाएंगे, और द्वापर से फिर भगत माला बन जाएगी। फिर सन्यासी बाबा ने कहा कि उनका तो है हठयोग संन्यास, कर्मयोग संन्यास तो हो न सके, क्योंकि भिक्षा मांगना, प्राणायाम करना, योग करना, ब्रह्म तत्व में लीन होना, ये भी तो कर्म है ना। तो उनका कोई राजयोग नहीं है बल्कि हठयोग है। अपने मन पर राज तो नहीं किया उन्होंने, अपने विकारों पे तो राज नहीं किया, घर बार छोड़ दिया। हठयोग, हट से घर बार छोड़ाना। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में है, लौह युग में, कलह कलेश की दुनिया या कलयुग में। पहले तुम गोल्डन एज में थे जब आत्मा पवित्र थी। श्याम से सुंदर बनने का जो गायन है अभी का ही है। तुम अभी श्याम हो, संगम पर पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सुंदर बनोगे। तुम ब्राह्मणों के लिए संगम युग है, बाकी के लिए यह कलयुग है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट,
बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। भगवान कितने निरहंकारी हैं, इसको हम एक स्वच्छ बुद्धि से समझ सकते हैं। That a clean heart can see God, can speak to God and can see love of God in others. अर्थात एक स्वच्छ हृदय ही परमात्मा को देख सकती है, उनसे बातें कर सकती है और दूसरों के प्रति परमात्मा जो प्रेम बरसाते हैं उसको देख सकती है। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं कितना निरंकारी हूँ। मेरे समान बनना है तो सबकी सेवा करनी है। दूसरी पर मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। मुक्ति जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग पहुंचना है तो पवित्र बनो। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी बनो। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनो। कैसे बनेंगे? तो चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। मैंने आवाज का तो वायुमंडल है, चारों तरफ हलचल ही हलचल है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा लो, याद में चले जाओ। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आएंगी। उस समय बुद्धि और कहाँ भी न जाए, बस पिता में बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में आ जाओगे। कैसे आएंगे? अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। जैसा भगवान ने सिखाया वो करते रहो, अशरीरीपन का अभ्यास करो। समाने और समेटने की शक्ति धारण कर उड़ती कला में आओ। अब एक पंछी है, हमेशा उड़ते रहता है, तूफान आ रहे कुछ आ रहा है, बाज की तरह बनो, तूफान से ऊपर उड़ जाता है, बादलों के ऊपर, हर परिस्थिति से ऊपर। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन व बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन व बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।